नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 की 5 भर्तियों के बारे में जिनमें परीक्षा नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी कम पढ़े लिखे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी भर्ती के बारे में पता चल जाए जिसमें सिर्फ आपका फार्म भरे और सीधी आपकी नौकरी लग जाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखिए, अगर आप भी 8वीं 10वीं और 12वीं पास हैं और एक नौकरी की तलाश में है ना दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। देखिए, इसमें अगर आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष है, महिला व पुरुष दोनों ही इसमें फॉर्म भर के एक नौकरी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें परीक्षाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें आपको बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होने का मौका दिया जाता है। तो दोस्तों 2025 में वे कौन कौन सी भर्तियां हैं, कौन कौन से विभाग में हैं, कौन सा पद मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कहां से फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको नौकरी अपने घर से कितनी दूरी पर मिलेगी, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सीधी भर्ती है, ऑल इंडिया बेस ही रहेगी। आप भारत के किसी भी कोने से क्यों ना हो दोस्तों, आप अपने नजदीकी क्षेत्र में ही नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 विभाग हैं ये भारत के हर कोने में स्थित है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना और ना ही दोस्तों इसमें कोई भी आपकी फीस लगेगी, यानी अप्लाई करने की भी दोस्तों कोई फीस नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो काफी अच्छी सैलरी आपको यहां से मिल जाती है। देखिए दिक्कतें क्या आती है ना भाई, देखो पता नहीं होता लोगों को कि भाई एक्चुअल में जो ये नौकरियां आती हैं कैसे इनमें आपको नौकरी लेनी पड़ती है और फार्म कहां से मिलते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम पढ़े लिखे कम है ना तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हर विभाग में नौकरी है और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं ना भाई, तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। बस ये है कि आपको पता नहीं होता। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो में आ चुके हैं तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार की जो नई नई भर्तियां आती रहती है उसकी खबरें हम आपको अपने इस चैनल पर देते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे होगा ये, जो भी दोस्तों नई भर्ती आती रहेगी हम उसकी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि जो भी फ्यूचर में नई भर्तियां आए उनकी जानकारी आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर लेते रहें, तो आप हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम बारी बारी से इन 5 भर्तियों के बारे में बात करेंगे कि किस विभाग में भर्ती है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी भर्ती है वो है इंडिया पोस्ट ऑफिस में। दोस्तों जीडीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिया पोस्ट जीडीएस, जिसको ग्रामीण डाक सेवा भी बोला जाता है। दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा हर जगह उपलब्ध है और दोस्तों देखिए इसी में ये भर्ती है, ठीक है। तो देखा जाए तो लगभग दोस्तों इसमें ये 40,000 पदों पर लगभग भर्ती आएगी। देखिए आप देख सकते हैं इसमें जो आपके टोटल पोस्ट है वो 40,000 है और इस भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं होती है, ना ही दोस्तों कोई फिजिकल है ना ही मेडिकल है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और सीधी आपकी नौकरी इसमें लग जाती है, ठीक है। देखिए इसमें सैलरी की बात करें तो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाती है और जहां आप रहते हैं, जहां का आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा, वहीं पर आपको दोस्तों यहां पर नौकरी मिल जाती है, अपने गांव में भी मिल जाती है, ठीक है। तो सैलरी इसमें आपको 24,000 रुपए तक प्रति महीना दी जाती है। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो यहां पर आपकी दोस्तों बीपीएम, एबीपीपीएम और आपका ग्रामीण डाक सेवक होता है। ये 3 प्रकार की पोस्ट इसमें उपलब्ध है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर, तो अगर आपकी भी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट है उन्हें 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है, जो गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन है उसके अकॉर्डिंग जो रूल है। और उसके अलावा जो एससी एसटी है उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहां पर मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बार ऐसा माना जा रहा है कि आपको इस बार जो है पोस्ट ऑफिस में ड्राइवर की वैकेंसी भी देखने के लिए मिल सकती है। इसकी जो योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास रहेगी मात्र, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये भर्ती है। उसके अलावा बात करें तो बहुत जल्द आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें आपकी जो फीस रहती है वो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 100 रुपये होती है। फीमेल कैटेगरी की 0 रुपये फीस दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो हमारी दोस्तों पहली भर्ती यही थी जो कि आपके इंडिया पोस्ट ऑफिस में आई हुई है। इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपके दोस्तों आधार कार्ड, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होने चाहिए। तो ये 4-5 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं ना, तो आपको जिस दिन भी इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे उसी दिन हम बता देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी दूसरी भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरी जो हमारी भर्ती है वो है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। यहां पर देखिए चपरासी के पदों पर आपको सीधी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8110 पदों पर ये भर्ती आएगी। ठीक है, और अगर हम इसकी डिटेल्स को लेकर बात करें, क्या क्या चीज़ें हैं उसको लेकर बात करते हैं, तो ये देखिए इसका पूरा ओवरव्यू है जिसमें जो है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है पीएनबी बैंक, और पोस्ट रहेगी आपकी पियोन की, जिसे हम लोग दोस्तों चपरासी भी बोलते हैं। उसके अलावा वैकेंसी इसमें आपकी 8110 आने वाली है। अप्लाई मोड की बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये जो है आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट की बात करें तो कमिंग सून लिखा है, बहुत जल्दी आपको ये देखने के लिए मिलेगी। जॉब लोकेशन दोस्तों इसमें आपकी ऑल इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा सैलरी की बात करें तो 23,900 रुपये तक आपको यहाँ सैलरी मिलेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी दोस्तों ये भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। अगर डेट्स की बात करेंगे तो कमिंग सून है, बहुत जल्दी देखने के लिए आपको मिलेगी। फीस की बात करें तो इसमें आपकी जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। उसके अलावा जो आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। SC ST के लिए यहाँ पर कोई फीस दोस्तों नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो सारी फीमेल कैटेगरी है उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो अगर आपने शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त बोर्ड से दोस्तों कक्षा 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो। उसके अलावा इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की विशेष डिग्री या डिप्लोमा की दोस्तों कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी मैंने आपको बताई। अगर हम बात करते हैं इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है दोस्तों, अगर बात करते हैं तो इसमें चयन प्रक्रिया में आपका छोटा सा टेस्ट होगा और आपका जो है दस्तावेज सत्यापन होगा और आपको यहाँ पर नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये नौकरी रहेगी। और जैसे ही दोस्तों ये आती है हम आपको बताएंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका जो है मूल निवास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, और हस्ताक्षर यानी साइन। अब देखिए आपको जो अपनी ईमेल आईडी देनी है ना, और जो आप अपना उसमें मोबाइल नंबर दोगे वो एक्टिव देना, यानी उसमें आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां वहां पर आती रहेंगी। ठीक है, तो ये भी एक भर्ती है 2025 में जो आएगी, जो कि बिल्कुल सीधी भर्ती दोस्तों रहने वाली है। ठीक है, आइए दोस्तों अब चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो आपकी भर्ती है वो है स्कूल चपरासी की भर्ती। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप 8वीं पास है, मात्र 8वीं पास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है दोस्तों 36,850। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे। अब देखिए जो स्कूल में आपकी ग्रुप डी की पोस्ट होती है वहां पर ये आपकी वैकेंसी रहेगी। ठीक है, और बहुत जल्द इसके जो फार्म है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सैलरी की बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको 27,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती है।
ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों अगर लास्ट डेट की बात करें तो बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने वाली है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसकी जो लास्ट टाइम आई थी 2024 की आई थी, लेकिन अभी तक इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ये वैकेंसी देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं और चीज़ों को लेकर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो फीस रहती है वो आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। उसके अलावा यहाँ पर जो एससी एसटी है उनके लिए दोस्तों 50 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपकी फीस रहेगी, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ऑनलाइन मोड रहता है इसमें। अगर हम बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता बस इतनी सी है, अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप इसमें दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो आवेदन करने के लिए सभी जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और आपका डोमिसाइल है, इस तरीके से। अगर दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करते हैं योग्यता को लेकर, शैक्षणिक योग्यता, तो देखिए यहाँ पर लिखा है अगर आपने भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं या 10वीं पास कर रखी है, साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के अंतर्गत उम्मीदवारों को साफ सफाई का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, अगर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आजकल साफ सफाई की नॉलेज तो सभी को होती है ना, तो बस 8वीं और 10वीं अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए दोस्तों एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या एज लिमिट है, तो 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच वाले सभी इसमें आवेदन दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में एक छोटा सा एग्जाम होगा, इंटरव्यू हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, लोग इस चीज़ से ना डर जाते हैं, पता नहीं इंटरव्यू में तुमसे क्या पूछा जाएगा। भाई वो आपसे मिलेंगे, अगर वो आपको कोई नौकरी दे रहा है तो आपसे मिलेगा तो जरूर कि भाई आप तो कैसे हो, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, तो इस तरीके से होता है। बाकी एक छोटा सा टेस्ट भी वो आपका यहाँ पर ले सकते हैं जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप स्कूल की जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। अब जैसे ही आएगी हम आपको दोस्तों जरूर बताएंगे। अब चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अब देखिए दोस्तों अगली जो हमारी भर्ती है वो है आंगनवाड़ी के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है संस्था का नाम महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। तो पद का जो नाम है वो है दोस्तों सहायिका, और लगभग दोस्तों 6000 पदों पर ये भर्ती है जो कि 2025 की। दोस्तों इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। अगर हम योग्यता की दोस्तों बात करें तो इसमें आपकी 10वीं पास योग्यता है और आयु सीमा आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें जो है आपकी 18 से 45 वर्ष अब कर दी गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम एज लिमिट की यहाँ पर बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप अगर 40 साल से कम एज के हैं तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो विशेष कैटेगरी होती है ओबीसी, एससी, एसटी, उनको अलग से छूट मिलती है, वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर योग्यता की हम बात करें तो अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास हैं, यहाँ लिखा है ऐसे उम्मीदवार ही आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे जो कि शैक्षणिक योग्यता को पूरी करते हैं। उम्मीदवार जो है शैक्षणिक योग्यता की मांग 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पास की गई है, ठीक है। यानी दोस्तों अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि आंगनवाड़ी भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया जब उम्मीदवार सफलतापूर्वक अंतिम तारीख तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो उसके पश्चात अधिकारियों के चयन द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित ना करके डायरेक्ट ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह चयन शैक्षणिक योग्यता तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई भी दोस्तों यहाँ पर एग्जाम वगैरह दोस्तों नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ शुल्क वगैरह आप देख सकते हैं, कोई शुल्क वगैरह यहाँ पर नहीं है, बाकी होगा तो थोड़ा बहुत ही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म आएंगे, तो जब भी आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं दूसरी भर्ती की तरफ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो हमारी आखिरी भर्ती है जो कि आपको देखने के लिए मिल सकती है सरकारी अस्पताल में
पर्ची काटने की नौकरी। ठीक है, अब देखिए इस नौकरी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जैसे ही आप अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपनी पर्ची बनवाते हैं। ठीक है, तो सरकारी अस्पताल में जो पर्ची काटने का वो काम करता है, बस आपको भी वही करना है। आप इसको पर्ची काटने वाला या कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं। विभाग रहेगा स्वास्थ्य विभाग। उसके अलावा पोस्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेड पोस्ट अभी बताई जा रही हैं। अगर हम योग्यता की बात करें तो 8वीं 10वीं पास इसकी योग्यता रहेगी। और दोस्तों आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो लगभग 25,000 रुपये प्रति माह रखी गई है। और इसका जो चयन है वो इंटरव्यू यहाँ पर रहेगा और एक सिंगल टेस्ट इसमें होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट का मतलब होता है कि भाई जो आपसे काम करवाएंगे, जैसे पर्ची काटने का काम आपको देंगे, तो आपसे वो जो है इस बारे में बातचीत करेंगे कि भाई आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। बाकी ये जो नौकरी होती है ना दोस्त, ये आपकी सरकारी अस्पताल में भी होती है और प्राइवेट अस्पताल में भी, दोनों में होती है। सरकारी अस्पताल के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा इंटरव्यू स्किल टेस्ट के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से ये आपका रहेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर योग्यता और पात्रता को लेकर बात करें तो अगर आपने कम से कम 8वीं कक्षा पास हो या 10वीं 12वीं पास हो तो आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और आपको एमएस जो ऑफिस है उसका कंप्यूटर बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा उम्र आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और आपको जो आपकी स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर दोस्तों हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए, अगर आपके पास 8वीं 10वीं की मार्कशीट, आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए और कंप्यूटर कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और यदि हो आपके पास तो आप लगा सकते हैं, और अगर एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपके पास 3 चीज़ तो होनी ही चाहिए, 3-4 चीज़, जैसे आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपका जो है आप आधार कार्ड होना चाहिए, और आपकी जाति प्रमाण पत्र, और आपका जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र। ये 2-3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे आपका दस्तावेज सत्यापन होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं क्या वो सही है या नहीं है। उसके अलावा आपकी टाइपिंग वगैरह देख सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू छोटा सा होगा, आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। इस तरीके से छोटा सा आपका चयन प्रक्रिया इसमें होता है। ठीक है, और अगर देखो सरकारी अस्पताल में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन दोस्तों करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो तैयारी करनी ही पड़ती है। ये तो आपकी कुछ जॉब ऐसी हैं जो कि कम पढ़े लिखे अगर आप हो तो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पांचों नौकरी अच्छी लगी होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की नई नई भर्तियों की जानकारी हम देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।